जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जिस भी संगत को अपना सत्संग शेयर करना हो, साफ राइटिंग में लिख के या रिकॉर्डिंग करके हमारे दिए हुए नंबर पर शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर वीडियो के स्क्रीन पे भी रहता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है। संगत जी, हमारे गुरु जी का गुणगान करना हमारे बस की बात नहीं, हमारी औकात नहीं है जो कि हम कर सके। संगत जी इतना सारी संगत को ब्लेस करते हैं हमारे गुरु जी। एक इंसान ऐसा है जो कि एक बात को सुन ले तो दिन भर परेशान रहता है, और हमारे गुरु जी इतने महान हैं, इतने महान हैं कि हम कितने सारे की बातों को सुनते हैं और सुन करके सारी बातों को सबको एक साथ समस्या का समाधान करते हैं हमारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, संगत जी, एक आंटी जी का मुझे रिकॉर्डिंग सत्संग प्राप्त हुआ है, बहुत ही प्यारा, बहुत ख़ास है सत्संग। उसको मैं उन्हीं के बारे में शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ख़ास है। और संगत जी, सत्संग जब भी सुने तो अपने जो आपसे जुड़े हुए संगत हैं उनको आप सत्संग को शेयर कर दिया करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख धन धन शुक्राना गुरु जी। मेरे महाशिव परम पिता परमेश्वर, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं आपका प्यारा बच्चा, आप अपना आशीर्वाद, अपना हाथ मेरे सर पे इसी प्रकार से बनाए रखना और मुझे अपने चरणों में लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे बार बार याद दिलाते हैं कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग टाइम से किया कर, पर मैं थोड़ा नादान बच्चा हूँ गुरु जी का, जो भूल जाती हूँ, भूल क्या जाती हूँ। कई बार ऐसे हो जाता है कि नेगेटिविटी आ जाती है, मन नहीं करता है। पर गुरु जी ने मेरे को बहुत ब्लेस्ड किया है। जब से वो मेरी लाइफ में आए हैं, डेली कुछ ना कुछ हमें वो ब्लेस करते ही रहते हैं। तो मैं गुरु जी की चरणों में अपना नतमस्तक करती हूँ कि गुरु जी अपना आशीर्वाद मस्त संसार पर इसी प्रकार से बनाए रखना। तो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग संगत के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं डेली जोत जला रही थी अपने मंदिर में, तो मैंने 2-3 बार नोटिस किया कि मेरी जो जोत है वो बहुत काली हो जा रही है जलने के बाद। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मेरी जोत नहीं होती थी ऐसी काली। तो मतलब अभी जोत जलती है तो बहुत काली, पूरी जो जिसमें जोत जलाती हूँ वो भी काली हो जाती है, और ऊपर से जो जोत जलती है उसमें बहुत धुआं निकलता है, काला काला धुआं निकलता है। बट पहले ऐसे नहीं होता था। तो 2-3 बार मैंने अपने मन में ही सोचा कि ये जोत मेरी इतना क्यों धुआं, काला काला धुआं निकल रहा है इसमें से, क्यों इतना ब्लैक ब्लैक जोत हो जा रही है पूरी मेरी। मुझे कुछ समझ ना आया, पर मैंने बोला शायद मैं पहले घी से लगाती थी, अब मैं तिल के तेल से जोत लगा रही हूँ, शायद उस वजह से होगा। पर नहीं, फिर मैं एक दिन ऐसे ही गुरुजी के रैंडमली सत्संग सुन रही थी, तो उसमें मुझे एक सत्संग सामने आया कि एक आंटी जी बताते हैं कि वो जोत लगाते थे, उनकी जोत में काला काला धुआं निकलता था, पूरी जोत काली हो जाती थी। बट पहले उनके साथ ऐसा नहीं होता था। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी ने उनको मैसेज के थ्रू बताया कि जब तुम्हारे ऊपर जो भी नेगेटिविटी थी वो मैंने जोत के थ्रू जो है वो जला दी है, भस्म कर दी है, वो इसलिए काला धुआं निकलता है और जोत जो है वो बिल्कुल काली हो जाती है। तो मैं देखो, मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर जो नेगेटिविटी थी, काला साया था, वो इसी प्रकार से उन्होंने अपनी जोत के थ्रू उसको जलाया। तो धन धन लख लख शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे मैसेज के थ्रू जो मेरे मन में सवाल थे जोत को लेके वो आपने सॉल्व किए। धन्यवाद गुरुजी। ऐसे ही एक बार मैंने अपने मदर आंटी को कॉल की, तो वो बहुत खांस रहे थे। तो मैंने उनको बोला आपको खांसी हुई है? बोलते हाँ अचानक से हो गई बहुत सारी। तो उसके 2 दिन फिर मैं भूल भी गई कि उनको खांसी है जो कुछ भी है। 2 दिन बाद मुझे एक मैसेज सुनाया गुरुजी ने, एक मैसेज मेरे सामने फ्लैश किया जिसमें आंटी जी बता रहे थे कि गुरुजी ने उनको उनकी मदर को ब्लेस किया। मैंने बोला चलो सुन लेती हूँ। मैंने सुना तो उसमें बताया कि गुरुजी ने उनकी मदर को ब्लेस किया, उनकी मदर को बहुत खांसी थी, तो गुरुजी ने उनको मैसेज के थ्रू ही बताया कि जो मैं तुम्हारी मदर को प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी थी, पर वो मैंने एक छोटी सी खांसी में ही
काट दी। तो तुरंत मुझे याद आया कि मेरी मदर को भी 2-3 दिन पहले खांसी थी और मैं उनको बोल भी रही थी, वो बोलते कि एकदम से हुई अचानक से इतनी खांसी, पहले नहीं थी। फिर मैंने अपनी मदर आंटी को उसी शाम को कॉल करके पूछा कि आपकी खांसी ठीक है? तो मेरी मदर आंटी ने बोला कि हाँ, मेरी खांसी तो थोड़ा टाइम बाद ठीक हो गई थी उसी टाइम पे। तो देखो मेरे गुरुजी ने मेरी मदर आंटी को भी ब्लेस किया और उनकी खांसी, उनके बड़े कष्ट को एक छोटी सी खांसी में निकाल के उनके कष्ट को काट दिया। तो धन धन लख लख शुक्राना गुरुजी, जो आप हमें से छोटे छोटी ब्लेसिंग दे के हमारा उद्धार करते हो। धन्य गुरुजी, लख लख गुरुजी। मुझे हमेशा ही ब्लैक मैजिक के सत्संग आते थे, तो मैं उनको इग्नोर करती थी। माफ़ करना गुरुजी, मैं उनको हमेशा ही इग्नोर करती थी। मैं जब भी उन सत्संगों को ऐसे टाइटल को पढ़ती थी कि तुम पे ब्लैक मैजिक है, तुम्हारे परिवार पर ब्लैक मैजिक है, करने वाला कोई अपना ही है, रिश्तेदार है, घर का फैमिली मेम्बर है, और इतने टाइम से तुम्हें ब्लैक मैजिक है, तुम्हारी बेटी को भी, तुम्हारे बच्चे, हस्बैंड, अंकल को, सबको, मैं पढ़ती तो थी। पर मैं सोचती थी कि डेली डेली क्या ब्लैक मैजिक वाले सत्संग आते। स्टार्टिंग में मैं तो सुनती थी, फिर मैंने उनको सुनना भी छोड़ दिया। तो अभी 2 दिन पहले गुरुजी ने मुझे एक सत्संग के थ्रू सुनाया है कि मैं तुझे जो बार बार ब्लैक मैजिक के मैसेज फ्लैश करता हूँ, तो वो मैं तुम्हारा ब्लैक मैजिक कटवाने के लिए ही करता हूँ कि तुम उसको सुनो और अपना ब्लैक मैजिक कटवाओ। जो तुम्हारे परिवार पे, तुम पे, तुम्हारे पति अंकल पे, तुम्हारे बच्चों पे जो ब्लैक मैजिक है उसको कटवाने के लिए ही करता हूँ। पर मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी, मुझे कुछ नहीं जानना कि कौन मुझ पे ब्लैक मैजिक करता है, कौन करवाता है, कौन क्यों करता है और किस रीज़न से करता है। मैं बस यही जानती हूँ कि मैं आपके चरणों में हूँ और आप ही हमारा उद्धार करोगे, हमारी रक्षा करोगे और हमें ब्लेस करोगे। इसलिए मैं ब्लैक मैजिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इसी के साथ धन धन लख लख शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ एक मेरा छोटा सा और सत्संग है कि मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ रहती हूँ। अभी हम छुट्टी जा रहे हैं घर पे। तो बहुत टाइम से मेरे मन में, मतलब ऐसा था, मन में था कि मेरे को वैष्णो माता जाना है, वहाँ दर्शन करके आना है अपनी फैमिली के साथ। तो मेरे से मन में ही था, भी मेरे अंकल से भी शेयर नहीं किया कि हाँ हम घर जाके वैष्णो माता जाएंगे। पर देखो मेरे गुरुजी, मेरे परम पिता परमेश्वर तो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने मुझे कल ही एक मैसेज के थ्रू सुनाया कि मैंने तुझे वैष्णो माता की यात्रा भी ब्लेस कर दी है। तो मेरा मन इतना खुश हुआ कि देखो मेरे मन में चल रहा था कि हम घर जाके वैष्णो माता जाएंगे, और अभी अंकल, मैंने अपने पति अंकल को भी नहीं बताई ये बात, सिर्फ मेरे मन में ही था कि मैं वैष्णो माता जाऊंगी। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि तुझे वैष्णो माता की यात्रा भी मैंने ब्लेस कर दी। तो हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं, इतने क्यूट हैं कि गुरुजी हमारे दिल की हर एक बात पढ़ लेते हैं। मेरे महाशिव, मेरे पिता परमेश्वर, सब कुछ है मेरे गुरुजी। वो हमें ऐसे ही ब्लेसिंग देते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी ब्लेसिंग हमारे जीवन में होती है। तो गुरुजी हमारी बाँह कदी भी छड्डियो ना तुसी, इंज साडी बाँह फड़ियो तुसी। तो गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। इसी के साथ एक मेरा छोटा सा और सत्संग है। जिस दिन मुझे ये वैष्णो माता वाला सत्संग गुरुजी ने सुनाया कि तुम्हें ब्लेस किया वैष्णो माता की यात्रा, उसी दिन मुझे एक छोटा सा बीच में एक लाइन सुनाई कि मैं जब भी किसको वॉमिट या लूज मोशन के थ्रू कुछ मतलब ऐसे करता हूँ तो मैं उसके कष्ट काटता हूँ। तो उसने सत्संग में सुनाया कि एक आंटी जी थी, उनकी बेटी को लूज मोशन हो रखे थे, बार बार पॉटी जा रही थी, वो लूज मोशन हो रहे थे उसको। तो गुरुजी ने उसको सत्संग में बताया कि तुम्हारी बेटी के कष्ट जो है मैं लूज मोशन से निकाल रहा हूँ। तो सेम मेरे साथ ऐसे हो रहा है। मेरी बेटी 2 दिन से ऐसे ही कर रही है। कल जब से मैंने सत्संग सुना उससे अगले दिन से मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि मेरी बेटी थोड़ा टाइम बाद बोल रही है, मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे लूज मोशन आ रहा है। जा रही है बट हो नहीं रहा है उसको, मतलब उसको यही प्रॉब्लम चल रही है 2 दिन से। तो देखो गुरुजी मतलब उसको मेरी बेटी के कष्ट हो वो लूज मोशन के थ्रू निकाल रहे हैं। तो धन धन लख लख शुक्राना गुरुजी, जो आप हमारी इतनी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हो और उनको और हमें ब्लेस करते हो। गुरुजी अपना चमत्कार जो है वो हम पे इसी प्रकार से बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख धन धन शुक्राना गुरुजी। आपका हमारी ज़िंदगी में आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपने हमें अपने साथ जोड़ा है और हमें अपने चरणों में रखा है। आपकी अपार कृपा हम पे इसी प्रकार से बनी रहे, पूरे संसार पे आपकी कृपा बनी रहे। इस टाइम गुरुजी मेरा थोड़ा गला वगैरह ख़राब चल रहा है, पर मुझे पता है आप इस कष्ट को भी जल्दी ही ठीक कर दोगे।
और क्या पता हमारे पे कोई बड़ा संकट था जो आपने एक छोटे से कफ और कोल्ड में ही निकाल दिया। तो इसलिए गुरुजी मैं ज़्यादा नहीं, आपके चरणों में जो भी है समर्पण है मेरा, मेरा पूरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा सब कुछ आपके चरणों में समर्पण है। इसी के साथ गुरुजी ने मुझे बोला है कि मैं तुम्हारे कष्ट जो है वो सपने में काट रहा हूँ। तो मुझे सच्ची में बहुत अजीब से सपने आते हैं और गुरुजी उसमें मुझे बताते हैं कि मैं तुम्हारा कष्ट जो है वो सपन में काट रहा हूँ। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ हो और हमारे साथ हर पल रहते हो। तो गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। और इसी के साथ मेरा शुक्राना सत्संग मैं ख़त्म कर रही हूँ। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः